हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट क्लासेस में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में देखा, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, डेवलपमेंट की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। डेवलपमेंट के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं आनुवांशिकता और वातावरण। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से मस्ट आता ही आता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। चाहे कोई भी आप एक एग्ज़ाम उठा के देख लें, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या KVS हो, DSSS हो, NVS हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आनुवांशिकता और वातावरण। जब हम डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। देखिए, जब भी विकास की बात होती है, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट है वो 2 कारणों की वजह से होता है। जो बेस है डेवलपमेंट का वो क्या होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है। उससे पहले हम बात करें, यहाँ पर जो विकास है, जो वो डेवलपमेंट है, उसके क्षेत्र में कुछ डिबेट्स हैं वो चली आ रही हैं, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं। जैसे एक डिबेट का नाम है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब क्या हो गया, प्रकृति बनाम पोषण। दूसरी डिबेट है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता बनाम अनिरंतरता। एक डिबेट ये है। और तीसरी डिबेट आती है अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, यानी पूर्व अनुभव बनाम बाद के अनुभव। अब ये डिबेट है, ये क्या है? देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है, विकास को निर्धारित करती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो नर्चर है, जो वातावरण है, जो पोषण करता है, वो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। कुछ मानते हैं कि डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कुछ मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें जो अर्ली स्टेजेस के जो एक्सपीरियंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ मानते हैं कि जो बाद के एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, नेचर वर्सेस नर्चर की जब हम बात करते हैं, प्रकृति बनाम पोषण की जब हम बात करते हैं, तो हम ओवरऑल ये पाते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के कारण डेवलपमेंट होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण डेवलपमेंट होता है। कई जगह प्रकृति का मतलब क्या हो गया, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब हो गया वातावरण यानी आपका एनवायरनमेंट। तो ये पाया गया है कि कुछ एस्पेक्ट, कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जहाँ पर जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो डोमिनेट करती है वातावरण को। कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जहाँ पर जो नर्चर है, जो वातावरण है, वो डोमिनेट करता है प्रकृति को। डेवलपमेंट की जब भी बात होगी तो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 20% है हेरिडिटी होगी, 80% एनवायरनमेंट होगा, या फिर 60% अगर हेरिडिटी है तो 40% एनवायरनमेंट। टोटल सम कितना होगा, 100% होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 50% ही आपका हेरिडिटी हो और 50% ही एनवायरनमेंट हो हर एक एस्पेक्ट में। ये चीज़ सही नहीं है। कहीं कहीं क्या होगा, हेरिडिटी का रोल कम होगा। हेरिडिटी का रोल अगर 20% है तो एनवायरनमेंट का रोल 80% आ जाता है। कहीं पर अगर हेरिडिटी 60% है तो एनवायरनमेंट है वो 40%। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है दोनों ही 50-50 होते हैं।
जो मनुष्य का डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही डिपेंडेंट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मोरल हो। हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही डिपेंडेंट होता है। हो सकता है इनका जो प्रोपोर्शन है वो कम या ज़्यादा हो, कहीं पर हेरिडिटी है वो वातावरण को डोमिनेट करेगी, कहीं पर वातावरण है वो हेरिडिटी को डोमिनेट करेगा। जैसे हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही बेस्ड होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही रिजल्ट होता है किसी भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से शुरू होता है, जब माँ गर्भ धारण करती है तभी से बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब मेल स्पर्म सेल्स और फीमेल के एग्स हैं वो जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जो पिता के स्पर्म सेल से और माँ के एग सेल से जो भी उनके ट्रेट्स हैं, उनके जो भी लक्षण हैं, वो बच्चे के फॉर्म में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में बच्चे की अंदर वो सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। यही हेरिडिटी का कारण होता है। जो जीन्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, वही माता पिता के लक्षण, माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे में ट्रांसमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब माँ गर्भ धारण करती है तभी गुणसूत्र के थ्रू माता पिता की जो भी लक्षण, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी विशेषताएं बच्चे में ट्रांसफर हुई वो सब हेरिडिटी के कारण होती हैं। अब जो हेरिडिटी है इसके कारण क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है बच्चे में? जो बच्चे का फिजिक होता है, जो बच्चे का फिजिक होगा मतलब बच्चे का जो शारीरिक संरचना होगी वो किस तरह की होगी, बच्चा मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा या फिर छोटा होगा, ये मोस्टली डिपेंडेंट होती है किस पर? हेरिडिटी पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का रोल कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर हेरिडिटी पर बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। लेकिन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब है वहाँ का वातावरण कैसा है। अब वातावरण में क्या क्या आएगा? वातावरण में जब भी आप नर्चर की बात करेंगे, वातावरण की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम सोशल एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चे के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी भी बात कर रहे हैं, या ये सभी एनवायरनमेंट में आते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिक है वो तो माता पिता से मिल गया कि माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। लेकिन अगर बच्चे को आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिए तो बच्चे का डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हो पाएगा जहाँ तक उसका होना चाहिए था। हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट करती है कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो यहाँ तक होगा। जो लिमिट है वो मिनिमम टू मैक्सिमम जो डिटरमाइन करेगी वो कौन करेगी? हेरिडिटी करेगी। मतलब हेरिडिटी ये कह देगी कि अगर बच्चे के जो हाइट है वो 5 फीट होनी है तो वो 5 फीट ही होनी है, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन दें, उससे ज़्यादा उसकी हाइट है वो नहीं बढ़ेगी। ये हेरिडिटी डिटरमाइन करती है। लेकिन अगर बच्चे की हेरिडिटी है वो कहती है कि बच्चे की हाइट है वो 6 फीट तक बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चे को अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं देंगे तो बच्चा 6 फीट तक नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में, बच्चे के शारीरिक विकास में जो आपकी हेरिडिटी और जो आपका वातावरण है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हेरिडिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरनमेंट है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दूसरे टाइप की बात करें, हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बच्चे की सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे की जो हेरिडिटी है उसका रोल है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हेरिडिटी से बच्चा सिर्फ ये लेके आएगा कि कोई बच्चा है वो एक्सट्रोवर्ट होगा या फिर इंट्रोवर्ट होगा, बच्चा शाई होगा या फिर बच्चा खुले में अच्छे से सबसे बात कर लेगा। अगर बच्चा के माता पिता इंट्रोवर्ट हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा भी इंट्रोवर्ट रहेगा, बच्चा भी अंतर्मुखी रहेगा, वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, तो ये उसके सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। जब बच्चा सबसे अच्छे से बात ही नहीं करेगा तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बच्चा बहिर्मुखी है तो उसका जो सोशल दायरा है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे के डेवलपमेंट में। हेरिडिटी है वो ये बता देगी कि बच्चा अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा, लेकिन जो बच्चे का वातावरण है वही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करेगा। बच्चे का किस तरह का वातावरण मिल रहा है, किस तरह के आसपास के लोग हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की सोसाइटी है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा धर्म है, ये सब चीज़ें बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। तो
यहाँ पर बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को भी दोनों चीज़ें प्रभावित की। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, जैसे हम कॉग्निशन की ओर बात कर ले, हम संज्ञानात्मक विकास की ओर बात कर ले। संज्ञान का मतलब क्या है, बच्चे की थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें, बच्चे की रीजनिंग से, तर्क से, सोचने समझने की क्षमता, ये सब चीज़ें संज्ञान में आती हैं। तो ये जो बच्चे की इंटेलिजेंस है, बच्चे की जो बुद्धि है, बच्चे की इंटेलिजेंस है, वो तो हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन उसके अलावा बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको करने के लिए हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही नई नई चीज़ें सीखता है। कुछ भी चीज़ें हैं हम बच्चे पर थोप नहीं सकते हैं। तो चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी उसमें बुद्धि हो, लेकिन उसे आप प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं देंगे तो उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि है वो हेरिडिटी के कारण है, लेकिन बच्चे की जो एक्सपीरियंस गेन करेगा, बच्चा अनुभव लेगा, वो कहाँ से लेगा, अपने एनवायरनमेंट से लेगा, अपने आसपास की चीज़ों से लेगा। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किसी भी तरह का हो रहा हो, उसमें आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर नेचर और नर्चर डिबेट है। ये इसका हम क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ना तो सिर्फ नेचर और ना ही सिर्फ नर्चर है वो बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं, दोनों मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेंगे, बच्चे के विकास को डिटरमाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, उसके कारण बच्चे में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे इंटेलिजेंस की बात की, बुद्धि है वो हेरिडिटी के कारण होती है। उसके अलावा बच्चे की जो आई का कलर होता है वो भी हेरिडिटी के कारण होता है। आँख का जो रंग होता है, बालों का जो रंग है, जो हेयर है वो करली होंगे या स्ट्रेट होंगे, वो भी बच्चे की हेरिडिटी पर ही डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा बच्चे की जो फिजिक है, जो शारीरिक संरचना है, बच्चे की जो शारीरिक संरचना है वो भी हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होती है। शारीरिक संरचना हो गई, बच्चे की जो लेंथ है, बच्चे की जो हाइट है, वो भी हेरिडिटी पर ही डिपेंडेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड है या फिर कौन सा बच्चे के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को हेरिडिटी से क्या क्या मिलता है। बच्चे को शारीरिक संरचना हेरिडिटी से मिलती है, बुद्धि हेरिडिटी से मिलती है, आई का कलर, हेयर का कलर, जो हाइट है, बच्चे का टेम्परामेंट है, बच्चा इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, ये सब चीज़ें बच्चे को कहाँ से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, अनुवांशिकता से मिलती हैं। अनुवांशिकता में एक चीज़ आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा और बन जाता है गुणसूत्र के बारे में, कि जो गुणसूत्र हैं उसके कितने जोड़े होते हैं। बच्चे में जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो वो गुणसूत्र के थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ जीन होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। तो टोटल जो गुणसूत्र हो गए वो कितने हो गए, 46 जीन्स हैं, वो बच्चे की हेरिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से भी एक बार DITRPLS में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपको यहाँ से भी कंफ्यूज कर देता है। 23 गुणसूत्र एक ऑप्शन में दे देगा, फिर दूसरा देगा 23 जोड़े, 23 पेयर्स ऑफ जीन्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर 23 हैं वो जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। तो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। XX जो गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल के होते हैं, और XY जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल के होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो बच्चे का सेक्स क्या होगा, बच्चे का लिंग क्या होगा, बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये मेल डिटरमाइन करता है। क्योंकि जो गर्ल है उसके, जो फीमेल है उसके पास तो XX गुणसूत्र हैं, ये बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती है, बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करेगा मेल। क्योंकि जब यहाँ से X आएगा और यहाँ से X आएगा तो गर्ल चाइल्ड होगी, और जब यहाँ से X आएगा और यहाँ से जब Y आएगा तो यहाँ पर बॉय होगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन है यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये गुणसूत्र से रिलेटेड चीज़ें थी। हेरिडिटी होती है ये स्टैटिक होती है, ये फिक्स्ड होती है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। जो ट्रेट्स, जो लक्षण, जो भी करेक्टरिस्टिक हमें
कंसेप्शन के थ्रू, माता पिता के जीन्स के थ्रू जो हमारी जो जाइगोट है उसमें एक बार ट्रांसमिट हो गए, उसके बाद वो चेंज नहीं होते हैं, लाइफ टाइम वही होते हैं। लेकिन जो नर्चर है ये क्या है, ये टेम्परेरी होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, इसमें चेंज पॉसिबल है। इसमें क्या है, चेंज पॉसिबल है। मान लीजिए एक बच्चा अभी एक अच्छी सोसाइटी में नहीं रह रहा है। अच्छी सोसाइटी का मतलब क्या है, वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं हैं, वहाँ की जो भाषा है वो अलग है। हमें बच्चे को दूसरी भाषा सिखानी है, बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट दूसरी तरीके की। अगर बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा है तो अगर बच्चे को हमें दूसरी लैंग्वेज सिखानी है, मान लीजिए हमें बच्चे को तमिल सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे। हम बच्चे को जहाँ पर तमिल बोली जाती है वहाँ पर लेके जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। मतलब जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर चेंज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि जब आप हेरिडिटी में ये फिक्स हो गया कि बच्चे की जो हाइट है वो इस लिमिट तक ही बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, चाहे आप कितना ही उसमें न्यूट्रिशन दें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उससे ज़्यादा बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। हेरिडिटी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन जो नर्चर है, जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंज पॉसिबल होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं निरंतरता वर्सेस अनिरंतरता, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं। निरंतरता का मतलब क्या है, डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। उसके रेट में डिफरेंस आ सकता है, कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी रैपिड हो जाता है, फिर से तेज होगा, फिर से धीरे होगा। इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, लेकिन कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन अनिरंतरता कहती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। डिस्टिंक्ट जो स्टेजेस हैं, स्तर की बात की गई है, अवस्थाओं की बात की गई है, तो वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है। ये एक डिबेट है, लेकिन ये दोनों ही बात ठीक है। डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में भी होता है और डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है। पूर्व अनुभव और बाद के अनुभव, कुछ लोग मानते हैं कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब बच्चे में स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तो वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस बच्चे को मिलते हैं वो एक फाउंडेशन का काम करते हैं, वो एक नींव का काम करते हैं बच्चे के बाकी जीवन में। जिस भी तरह के एक्सपीरियंस बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में मिले वो उसी तरह का रिस्पॉन्सिव व्यवहार करता है, उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाता है बाकी सारी ज़िंदगी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो बाद के अनुभव होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें या फिर हम एडोलेसेंस की बात करें, उस टाइम पर बच्चे के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो पूर्व अनुभव होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो पूर्व के अनुभव हैं, जो अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पर बच्चे में, जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की भाषा का विकास और बच्चे के जो सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे का सामाजिक विकास है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे की भाषा का विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। अगर इस स्टेज में बच्चे के भाषा और सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो वो बाद के जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन अगर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को एक्सपीरियंस अच्छे रहे और उसका जो भाषा और सामाजिक विकास है वो अच्छे तरीके से हो गया तो बाद के अनुभव भी बच्चे के पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जो अर्ली चाइल्डहुड है वो बच्चे के डेवलपमेंट को डेफिनेटली प्रभावित करते हैं। बाद के अनुभव की हम बात करें कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एज, आयु पर डिपेंडेंट होता है, मैच्योरेशन पर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र होती है वैसे वैसे बच्चे का कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप होता है, बच्चे की मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं, बच्चे का सोशल दायरा बढ़ता है, बच्चे के इमोशंस हैं वो स्टेबल होते हैं, बच्चे की मोरलिटी डेवलप होती है। तो मतलब जो बाद में जो बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेंगे मैच्योरेशन के साथ साथ, एज के साथ साथ, आयु के साथ साथ, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ना तो सिर्फ पहले के अनुभव और ना ही सिर्फ बाद के अनुभव हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, बल्कि पहले और दोनों बाद की एक्सपीरियंस, दोनों ही तरह के जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, आनुवंशिकता और वातावरण। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एडिटिव होता है या फिर प्रोडक्ट होता है। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को प्रोडक्ट होता है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है।
दूसरा, आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये दोनों 50-50% होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। अगर ये 20 है तो ये 80 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो ये 40 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों है। कभी आप देखेंगे कि जो हेरिडिटी है वो एनवायरनमेंट को डोमिनेट कर रही है, कभी आप देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है वो हेरिडिटी को डोमिनेट कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखें, जो हेरिडिटी है उसके कारण बच्चे में बुद्धि आती है, आई का कलर आता है, हेयर का कलर आता है, फिजिक आती है, बच्चे की हाइट है, ये सब बच्चे को हेरिडिटी से मिलते हैं। जो हेरिडिटी है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? जीन्स पर डिपेंडेंट होती है। गुणसूत्र हैं बच्चे में कब ट्रांसफर होते हैं? जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जब मेल स्पर्म सेल्स और जो फीमेल एग सेल्स होती हैं, जब दोनों कंबाइन होती हैं तो वहाँ पर एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और उस जाइगोट में माता और पिता दोनों से ही उनके ट्रेट्स हैं, उनके लक्षण हैं, उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, वो सब बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, और वो एक नींव का काम करती हैं, फाउंडेशन का काम करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जो हेरिडिटी है वो बच्चे के लिए एक लिमिट सेट कर देती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इस रेंज से लेकर यहाँ तक होगा, उससे बाहर, उससे ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना ही बच्चे को बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, चाहे बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी ही अच्छी हो। अगर आप बच्चे को बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पर बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको भी प्रॉब्लम आएंगे। किसके कारण? हेरिडिटी के कारण या फिर एनवायरनमेंट के कारण। इसका मतलब क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हैं वो दोनों ही बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। जो डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर तरह का डेवलपमेंट है इन दोनों के कारण ही प्रभावित होता है। ये दोनों ही रिजल्टिंग फैक्टर होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को लेके। होपफुली आपको आनुवंशिकता और वातावरण का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे एक गर्ल है, उसको उसके पेरेंट्स हैं वो डेली स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, तो ये हेरिडिटी का कारण है या फिर एनवायरनमेंट का कारण है? तो ऑब्वियसली ये किसके रिजल्ट है? ये एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक बच्ची है जिसके माता पिता हैं वो दोनों ही टीचर हैं, अब बच्ची है वो भी टीचिंग में अपना इंटरेस्ट शो कर रही है, तो ये किसके कारण है? ये हेरिडिटी के कारण है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे के जो माता पिता हैं वो दोनों ही स्पोर्ट्स में हैं और वो डेली बच्चे को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भी भेज रही हैं, तो ये किसका रिजल्ट है? बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किसका रिजल्ट होगा? तो यहाँ पर बच्चे के डेवलपमेंट का जो रिजल्ट होगा वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण होगा, क्योंकि उसके माता पिता हैं वो यहाँ पर दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो हेरिडिटी से बच्चे में आया और उसको डेली ट्रेनिंग भी मिल रही है, तो ये कहाँ से आया? एनवायरनमेंट से आया। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।